हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाजो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तोभ्यंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जिसका नाम नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देख लें कि उनकी जन्म तारीख है 19 अप्रैल 1984, रात को 8:20, लुधियाना पंजाब का इनका जन्म है। 19 अप्रैल 1984, 8:20 रात में, लुधियाना पंजाब। जन्म कुंडली इनकी काफ़ी अच्छी है। जैसे कि देख लो कि कुंडली के प्रथम भाव में ही शनि उच्च का होकर के वक्री अवस्था में शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर दिया इसने। कुंडली के दूसरे भाव में मंगल अपने ही घर में बैठा हुआ है, जो कमाल का है। केतु चंद्रमा थोड़ा सा निगेटिव फल यहाँ पर में देगा। कुंडली के तीसरे भाव में गुरु अपने ही राशि धनु राशि में बैठे हुए हैं। चतुर्थ और पंचम भाव में कोई नहीं, छठे भाव में शुक्र उच्च का बैठा हुआ है, ये भी बढ़िया है। सप्तम भाव में बुध जो है सो बैठे हुए हैं और सूर्य फिर उच्च का बैठा हुआ है, ये भी राजयोग कारक है। फिर अष्टम भाव में राहु उच्च का बैठा हुआ है। नवम दशम एकादश और द्वादश भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। इन सब का क्या फल इनको मिलेगा, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन देवी और सज्जनों, सबसे पहले हम एक एक चीज़ों को बड़े ही सूक्ष्मता के साथ इस कुंडली पर में विशेष विचार करके समझने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले लिख लो कि आपकी जो, अथवा आप नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो आपको रिटेन देने ही वाला हूं, आप बस सुनो। तुला लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि है आपकी। और जब जन्म हुआ तो उस समय में बुध की महादशा चल रही थी आपके ऊपर में। 28/12/1988 तक बुध की महादशा रही। 28/12/1988 से 28/12/1995 तक केतु की महादशा रही। 28/12/1995 से 28/12/2015 तक शुक्र की महादशा और 28/12/2015 से 28/12/2021 तक सूर्य की महादशा रही। अभी 28 दिसंबर 2021 से जो है सो चंद्रमा का समय शुरू हो गया है, जो 28/12/2031 तक रहेगा, जो चंद्रमा नीच का केतु के साथ युति बना करके कुंडली के अष्टम भाव में निगेटिव फल देगा। 28/12/2031 से 28/12/2038 तक मंगल का समय रहेगा, जो बहुत अच्छा रहेगा। और 28/12/2038 से लेके 28/12 लगभग जीवन के अंतिम क्षण तक राहु की महादशा रहेगी। अब चंद्रमा के महादशा में इस समय में देख लो कि 28/12/2021 से लेकर के 28/10/2022 तक चंद्रमा के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। 28/10/2022 से लेकर 28/5/2023 तक चंद्रमा के महादशा में मंगल की अंतर्दशा है। और फिर 28/5/2023 से 28/11/2024 तक चंद्रमा के महादशा में राहु की अंतर्दशा। और 28/11/2024 से 28 मार्च 2026 तक चंद्रमा के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। और 28 मार्च 2026 से 28/10/2027 तक चंद्रमा के महादशा में शनि की अंतर्दशा। और 28/10/2027 से 28 मार्च 2029 तक चंद्रमा के महादशा में बुध की अंतर्दशा। और 28 मार्च 2029 से 28/10/2029 तक चंद्रमा में केतु का समय। और 28/10/2029 से 28/6/2031 तक चंद्रमा में शुक्र का समय। और 28/6/2031 से 28/12/2031 तक चंद्रमा में सूर्य का समय रहेगा। उसके बाद फिर मंगल की महादशा आ जाएगी, फिर उसमें ग्रहों का अंतर्दशा रहेगा, जो मैं आपको रिटेन में सब लिख के दूंगा ही।
अभी मैं आपको सभी ग्रहों का फलादेश बता देता हूँ। इस समय में देख लो कि आपके कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा आपके कुंडली में नीच का कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से 28/12/2021 से 28/12/2031 तक ये आपको बहुत परेशान करेगा। जैसे में क्या क्या परेशान करेगा, नीच का है इसलिए ये परेशान करेगा। क्या क्या परेशान करेगा मैं आपको बताता हूँ। कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। दूसरा भाव जो होता है सो धन धान्य संपत्ति का होता है, जिसके कारण से चंद्रमा के इस पीरियड में आपका धन धान्य संपत्ति जो है सो धीरे धीरे आपके हाथों से निकलता चला जाएगा। पैसों की कमी का योग हो जाएगा आपके लिए। आपको धन धान्य संपत्ति में कमी दिखेगी। परिवार में टेंशन तनाव का माहौल दिखेगा। छोटी छोटी बातें पर में अपने ही लोगों के साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न करवा देगा चंद्रमा। किसी की मृत्यु भी हो सकती है। ये दूसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण वाणी में जरूर आपकी शीतलता रहेगी, लेकिन कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दोगे जो आपके लिए और सामने वाले दोनों में से किसी के लिए अच्छा नहीं है। वहीं से टेंशन शुरू हो जाएगी। ये दूसरा भाव सत्य और असत्य का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में चंद्रमा नीच का है, तो ऐसी स्थिति विकट परिस्थिति उत्पन्न कर देगा। इस समय में जो अभी समय चल रहा है उसमें आपको बार बार झूठ बोलने के लिए विवश किया जा सकता है। पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सही समय पे भोजन, खाना पीना, नींद, इस सब में भी ये बाधा उत्पन्न कर सकता है। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ जाएगी, जिसके कारण से विदेश से धन लाभ का कुछ योग बना देगा। यहाँ से उच्च दृष्टि पड़ गई। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का हो जाता है, तो उच्च दृष्टि पर गई तो यहाँ से विदेश से धन लाभ का योग बना देगा। अचानक से कुछ धन लाभ भी होंगे, लेकिन अचानक से बनता हुआ काम भी आपको बिगड़ता हुआ नजर आएगा। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि ये जो 8वां भाव है ये दुर्घटना का भी होता है। चंद्रमा के कारण, नीच का चंद्रमा है, जिसके कारण से एक्सीडेंट, दुर्घटना के भी कुछ योग बन सकते हैं। किसी बीमारी भी आपको कोई परेशान कर सकती है। 10वें भाव का भी मालिक है चंद्रमा, तो इस समय में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ लेने में भी कुछ परेशानी, सरकार, मालिक, बड़े अधिकारी, इन सब से भी फायदा लेने में कुछ परेशानी का योग, काम धंधा बहुत अच्छा ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी का भी योग ये चंद्रमा बना देगा। चंद्रमा का जो ये निगेटिव फलादेश है आपके ऊपर में हिंदुस्तान में पूर्ण रूप से ये लागू है, पूरा 100 का 100%, क्योंकि आप हिंदुस्तान से बाहर हो, इसलिए इसके निगेटिव फलादेश में कुछ कमी आ सकती है, आपको कुछ कम परेशान कर सकता है। लेकिन चंद्रमा और केतु की दृष्टि, चंद्रमा और केतु की युति आपके कुंडली के प्रथम भाव, ये सेकंड भाव पर ही पड़ गया, जिसके कारण से मुख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आपको ये दे सकता है। चाहे वो आँख से संबंधित परेशानी हो, चाहे वो गले से संबंधित परेशानी हो, किसी न किसी प्रकार की परेशानी ये आपको अवश्य देगा। इसलिए सावधानी के साथ चलना है। देवी और सज्जनों, इस समय में चंद्रमा का जब तक महादशा है, कुंडली आपकी बहुत सुपर क्लास की है, बाकी ग्रहों का भी फलादेश करूंगा, बहुत अच्छा है, लेकिन चंद्रमा का जो मूल रूप से फलादेश है वो आपके लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। और ये 10 साल में चंद्रमा बहुत कुछ उथल पुथल कर सकता है। 10 साल यानी कि 28/12/2021 से लेके 28/12/2031 तक। फायदे में फायदे केवल एक चीज, जो आपको विदेश से धन लाभ का कुछ योग ये चंद्रमा बना सकता है। बाकी मामलों में ये निगेटिव फलादेश ही देगा। मन को भी बड़ा अशांत करके रखेगा, इमोशनली भी आपको वीक करके रखेगा ये चंद्रमा। अब बाकी ग्रहों का मैं फलादेश बताता हूं। अभी का मैं फलादेश आपको बता दिया कैसा है।
चंद्रमा के बाद 28/10/2022 के बाद चंद्रमा के महादशा में ही मंगल की अंतर्दशा शुरू होगी। मंगल आपके लिए जरूर बढ़िया है, कुंडली के दूसरे ही भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से आपको मंगल के समय में, इस समय में समय क्या है, 28/10/2022 से 28/5/2023। इस समय में गुस्सा जरूर ज़्यादा आएगा, लेकिन कुछ धन धान्य संपत्ति जमा भी होगी। वाणी जरूर तीखी रहेगी। 1 2 3 4 चौथी भाव पर में चौथी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी, तो जिसके कारण से संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। विद्या बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य वगैरह करने का सुअवसर प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे विदेश से धन लाभ का भी कुछ योग बनेगा, और मंगल की अष्टम दृष्टि नवम भाव पर में तो भाग्य का भी कुछ सपोर्ट मिलेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी कुछ आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन मंगल इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, इस बात को नहीं भूलना है। ये सब चीज़ों को प्राप्ति करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इतनी आसानी से ये सब चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि मंगल एक मारक ग्रह है इस कुंडली में, और मंगल के साथ केतु की युति है, जिसके कारण से अंगारक नामक दोष भी बन गया, जो आपके लिए ये अच्छा नहीं है। इसके बाद जो है सो 28/5/2023 से लेके 28/11/2024 तक चंद्रमा के महादशा में राहु की अंतर्दशा आ जाएगी। और ये राहु जो है सो कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से विदेश से कुछ धन लाभ का योग बनेगा। बाकी मामलों में ये भी निगेटिव है, जैसे कि अचानक से विदेश से कुछ धन लाभ का योग बन सकता है, लेकिन अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ना, दुर्घटना के योग, एक्सीडेंट के योग, पैखाने के रास्ते से संबंधित कुछ परेशानी। इसकी पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज़्यादा होना, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति प्राप्ति में परेशानी, परिवार के साथ टेंशन तनाव कलह का योग, वाणी में दोष की स्थिति, झूठ बोलना, गलत संगति में पड़ जाना, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग। नवम दृष्टि दशम भाव पर में, जिसके कारण से सुख में कमी, माता को परेशानी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी कुछ टेंशन तनाव परेशानी के योग, और इन सब के रिगार्डिंग कुछ फायदे के भी योग बनाएगा ये राहु आपके कुंडली में। देवी और सज्जनों, आगे जो है सो 28/11/2024 से 28/3/2026 तक चंद्रमा में गुरु का समय रहेगा। वैसे गुरु भी इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, लेकिन गुरु कुंडली के तीसरे भाव में है, जिसके कारण से और अपने ही राशि में है। तो ये क्या करेगा कि आपको छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ दिलवाएगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि करेगा, धैर्य मजबूत करेगा, गुप्त शत्रु का नाश करेगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी को दूर करेगा। पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख दिलवाएगा, काम वासना की पूर्ति करवाएगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी अगर कुछ है तो वो भी दूर होगी। और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में ससुराल से कुछ लाभ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म मंगल कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा, यश में वृद्धि होगी। नवम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा। और छठे भाव का मालिक भी है, जिसके कारण से चिंताएं भी रहेंगी, दुश्मन भी परेशान करेगा, कुछ हेल्थ वाइज इशू, कर्ज वगैरह भी लेने का कुछ अवसर हो सकता है। लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना है, नहीं तो केस मुकदमा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके ऊपर में आरोप अपयश कलंक शोक और दुख भी लग सकता है, इसलिए सावधान। इसके बाद जो है सो 28 मार्च 2026 से लेकर 28/10/2027 तक चंद्रमा में शनि का समय रहेगा, जो बड़ा चमत्कारिक समय रहेगा। शनि आपके कुंडली के प्रथम भाव में शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। इस समय में शरीर स्वस्थ रहेगा, रंग रूप अच्छा दिखेगा, आकृति अच्छी रहेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, दिमाग मजबूत रहेगा, विनम्रता बनी रहेगी, गर्व करने लायक काम करेंगे। तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर में पराक्रमी बने रहेंगे, छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब का सपोर्ट मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी कम होगी। शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छे रहेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी और दुश्मनों का भी नाश होगा। शनि की दसम दृष्टि दसम भाव पर में
पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में जो है सो वृद्धि होगी। हर मामले में शनि आपके लिए जो है सो बढ़िया फल देगा। जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनाएगा, संतान का सुख देगा। शनि का रिजल्ट हर मामले में बेहतरीन है। शनि के लिए एक नीलम अगर आप बढ़िया क्वालिटी का धारण कर लें तो आपके जीवन में कमाल हो सकता है। इसके बाद जो है सो 28/10/2027 से लेकर के 28 मार्च 2029 तक चंद्रमा में बुध का समय रहेगा। बुध भी आपके लिए बढ़िया ही है, कुंडली के सप्तम भाव में है, अस्त अवस्था में है। इस समय में अगर पन्ना आप धारण कर लेंगे तो मैं बुध का जो रिजल्ट बताने जा रहा हूँ उसमें से बहुत हद तक आप पर में लागू होगा। जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का अच्छा बीतना, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का दूर होना और बुद्धि बहुत ज़्यादा तेजी से विकास करना, शरीर में बल का एहसास, दिमाग का सही इस्तेमाल करना, विनम्रता बना रहना, गौरव करने लायक काम करना, भाग्य का सपोर्ट, धर्म कर्म मंगल कार्य करना, ससुराल से लाभ, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद और 12वें भाव का मालिक है। विदेश से फायदे के योग, कुछ खर्चा भी होगा, हल्का फुल्का धन हानि भी, अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट होगा इस समय में। इस समय में आपको पन्ना धारण करना अनिवार्य है। 28 मार्च 2029 से 28/10/2029 तक चंद्रमा में केतु का समय रहेगा। केतु आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से ये भी मिला जुला के ठीक ही रहेगा। आपको धन धान्य संपत्ति देगा, कुछ मानसिक अशांति भी रहेगी, वाणी थोड़ा सा तीखा रहेगा और पंचम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन कुछ परेशान कर सकते हैं, चिंताएं कुछ रह सकती है, हेल्थ वाइज कुछ इशू, कर्ज वगैरह लेने का प्रयास नहीं करेंगे, केस मुकदमा में नहीं पड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हल्का फुल्का अपयश कलंक का भी योग आपके ऊपर में बनेगा। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में विदेश से धन लाभ का योग और साथ में हर काम में रुकावट बाधा का योग भी। नवम दृष्टि दशम भाव पर में बाधा के साथ काम धंधा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि का योग ये केतु बनाएगा। केतु के बाद जो है आपके कुंडली में समय आ जाएगा 28/10/2029 से 28/6/2031 तक शुक्र का। शुक्र जो है सो आपके लिए कुंडली के छठे भाव में उच्चिका बैठा हुआ है, जिसके कारण से अगर हिंदुस्तान से बाहर रहोगे, विदेश में रहोगे तो ये बहुत धन लाभ देगा, बहुत फायदा देगा आपको। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में आ गए तो यही शुक्र आपको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए विदेश में ही बने रहना आपके लिए बढ़िया रहेगा। 28/6/2031 से 28/12/2031 तक सूर्य का समय रहेगा, जो सूर्य उच्चिका बैठा हुआ है सप्तम भाव में, जिसके कारण से आपको जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन अच्छा चलना, दैनिक रोजगार व्यवसाय की में बेहतरीन लाभ मिलना, दुश्मनों का नाश, पार्टनरशिप भी बढ़िया चलना, दिमाग थोड़ा सा गर्म रहेगा, शारीरिक तौर पे मजबूत रहेंगे, ज्ञान की वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, दिमाग मजबूती से काम करेगा, विनम्रता बनी रहेगी और एकादश भाव का भी मालिक है तो आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा। ये सूर्य भी आपके लिए कमाल का रहने वाला है। इसके बाद जो है सो मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी, जो 28/12/2031 से 28/12/2038 तक रहेगी। जो मंगल का फलादेश हमने आपको बताया वही इस समय में लागू होगा, लेकिन मंगल इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, इसलिए उसके लिए पूजा पाठ की परम आवश्यकता हो जाएगी, तभी जाके मंगल का सही फल आपको मिलेगा। उसके बाद राहु का समय, जो राहु का फल बताया वो आप पर में लागू होगा। आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपके लिए अनिवार्य है कि आप चंद्रमा के मंत्र का जाप, राहु केतु के मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक, हवन, ये सब जल्दी से जल्दी अगर आप करवा सकते हैं तो आप करवा लें, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। नहीं तो ये चंद्रमा आपको तबाह कर देगा, नीच का चंद्रमा है, ये आपको हर काम में बाधा रुकावट परेशानी जो बताया चंद्रमा का फल वो आपको देगा। सबसे बड़ी बात, दुर्घटना एक्सीडेंट का योग भी बनाएगा। यहाँ पर में जो है सो किसी की परिवार में मृत्यु भी करवा सकता है, ये नीच का है, इसलिए परिवार में बैठा हुआ है नीच का, किसी की परिवार में मृत्यु अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये सब आप करवा लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप दुनिया में कहीं भी इस प्रक्रिया को करवा सकते हैं। राहु के मंत्र का 72,000 जाप, केतु के मंत्र का 68,000 जाप, चंद्रमा के मंत्र का 44,000 जाप, दुर्गा सप्तशती का 9 आवृत्ति संपूर्ण पाठ शुभ की प्राप्ति के लिए, अशुभ के नाश के लिए मंत्र से, और रुद्राभिषेक 5 बार 5 दिन तक लगातार ये सब साथ में होगा। आप दुनिया में कहीं भी करवा सकते हैं बढ़िया विद्वान के द्वारा। वैसे अपने यहाँ भी ये सुविधा उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो यहाँ भी करवा सकते हैं, नहीं तो आपकी जहाँ मर्जी हो वहाँ आप करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं करवाएंगे तो मेरे निरीक्षण में होगी, बढ़िया तरीके से होगी, नहीं अगर आपका दूसरे जगह कहीं विश्वास हो तो वहाँ भी करवा सकते हैं।
उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और रिटेन में आपको ए से लेके जेड तक सारी चीज़ें आपको भी लिख करके मैं दूंगा। कैसा रहेगा समय, कैसा समय बीत गया और समय कैसा रहेगा, वो सारी जानकारी मैं दूंगा। चलिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।